यस वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ सीटेट। सीटेट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। आज की डेट है 26 तारीख 26 दिसंबर। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है कि विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष के दौरान बच्चा बेहतर कब सीखता है। तो निष्क्रिय द्वारा, अमूर्त तरीके से, भाषा के नए ज्ञान को अर्जित का अनुप्रयोग करके या इंद्रियों के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 2 वर्ष का बालक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो 2 वर्ष का बालक है हमेशा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और जीन पियाजे ने 4 विकास की अवधारणा दी थी, कौन कौन। तो पहला है आपका क्या था, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा था प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद तीसरा क्या था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये जो स्टेज है, पहला सेंसरी मोटर या संवेदी, ये 0 से 2 वर्ष, और ये है आपका 2 से 7 वर्ष। और जो कंक्रीट है यानी कि मूर्त अवस्था है, ये 7 से क्या है, 11 है। और जो फॉर्मल है या औपचारिक है, ये 11 से 15 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पहला दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चरण अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जो संवेदी अवस्था है कब से कब तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, पूर्व। तो पूर्व कब आता है, 2 से 7 वर्ष। और जो मूर्त है वो कब आता है, 7 से 11। और ये जो औपचारिक है 11 से 15। तो देखिए जो वस्तु अस्थायित्व है, तो ये कहीं ना कहीं ये बाल्य अवस्था से पहले की घटना होगी, ठीक है। यानी कि वो कब करेगा, तो वस्तु अस्थायित्व 2 से 7 वर्ष की एज में होगा। और इस एज को हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। और वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि बच्चे के सामने से, ठीक ना, बच्चे के सामने से अगर हम कुछ भी चीज हटा दें, ठीक है, कुछ भी चीज हटा दें, मान लीजिए क्लास से अगर ये हटा दे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो उस चीज को ढूंढने लगेगा, उसकी खोज में लग जाएगा। यही है क्या, वस्तु अस्थायित्व। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। तो देखिए जीन पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर और वाइगोस्की। तो देखिए जो कोलबर्ग है उन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। जो वाइगोस्की है ये क्या किए थे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और जो जीन पियाजे उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी कि वाइगोस्की और जो जीन पियाजे हैं लगभग एक जैसे हैं। तो देखिए जो खोज और नकल पर आधारित है, यह कथन जो है ये जीन पियाजे साहब का है। किसका है, तो जीन पियाजे का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर के लिए देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो देखिए मूर्त, औपचारिक, संवेदी या पूर्व संक्रियात्मक। हम जानते हैं कि ये क्या है, 0 से 2 वर्ष है। और ये क्या है, पूर्व 2 से 7 वर्ष है। और ये अवस्था कितने, 7 से 11 तक है। और ये 11 से 15 तक है। तो देखिए उसमें कौन सा विभेद कर पाता है, तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्या है कि जो बालक है वो क्या करने लगता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, जैसे रंगों का ज्ञान, ठीक ना, रंगों का ज्ञान इत्यादि, गिनती गिनना इत्यादि यह क्रिया क्या करने लगता है, ठीक है। क्या हुआ, पेन कलर चेंज करें, मोटा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों को
किसी बच्चे के विचारों को, किसी बच्चे के विचारों में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहा है? ये मैं बहुत बताया था, व्यवस्थापन, समाजीकरण, खोज, निर्माण। तो देखिए, हाँ देखिए, जो व्यवस्थापन है ये तो नहीं, खोज में क्या होता है कि बच्चे किसी समस्या का समाधान स्वयं करते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। निर्माण, किसी चीज को बच्चे वाले उस समय क्या करते हैं, तोड़ के और उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो समाजीकरण है इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेश, हाँ समावेशन तो दिया ही है, समावेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम है समीकरण, इसी को आत्मसातीकरण भी कहते हैं, ठीक ना, आत्मसातीकरण, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को संशोधित कर लेता है, तो वही क्या होता है, समायोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो समावेशन या आत्मसातीकरण या सातीकरण, मुझे लग रहा है कि ये आत्मसातीकरण ही होगा, शायद हो सकता है ऑप्शन काट दिया हो। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन अगला प्रश्न है 6 नंबर के लिए, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार, 6 नंबर है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए बच्चे 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद तो क्या हो जाएगा, परिपक्व हो ही जाएंगे, यानी कि उससे पहले की अवस्था पूछ रहा है। तो देखिए 4 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष और 12 वर्ष। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। तो देखिए, जो 6 वर्ष का बालक है अभी उसमें क्या होता है, अबोध होता है, यानी कि उसके अंदर अभी मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आई होती। और परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, यानी कि समय समय पर ठीक ना, समय समय पर अनुवांशिक गुणों का दिखना, ठीक ना, अनुवांशिक गुणों का प्रकट होना, अनुवांशिक गुणों का प्रकट होना ही क्या होता है, परिपक्वता कहलाती है। यानी कि एक समय आएगा तभी क्या होगा, बच्चा परिपक्व होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 वर्ष का बच्चा है तो हम उससे अपेक्षा करें कि परिपक्व हो जाए, नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, वाइगोस्की, जीन पियाजे या कोल्बर? तो देखिए, निर्माण एवं खोज से अगर कोई व्यक्ति संबंधित है तो कौन है, जीन पियाजे। और यही वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं कि बालक अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, बालक एक खुद नन्हा वैज्ञानिक भी होता है, इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रात्मक की अवधि है, तो दोनों को बताना है ना। तो देखिए जो औपचारिक है या अमूर्त, तो इसको हमेशा मैं बताता हूँ कि क्या 11 से लेकर, हाँ 11 प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस होगा, यानी कि 11 से 15 कहेंगे, ठीक है, 11 से 15 कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 होगा, ठीक है। हाँ, मेरा आंसर होगा इसमें। पियाजे के अनुसार कम से कम वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, तो ये तो हो ही गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो जाहिर सी बात है अमूर्त पे होगा, ठीक है। क्या दिया है, अमूर्त, मूर्त और पूर्व संक्रियात्मक और इंद्रियगत, यानी कि इसी को सेंसरी मोटर कहते हैं। तो कह रहा है कि सिद्धांत का किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देखिए मूर्त में क्या होता है, जो समस्या उसको दिखेंगी, जो समस्या उसको दिखती है, ठीक ना, जो समस्या दिखेगी उसको ये क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। लेकिन अमूर्त में क्या होता है, जो समस्या उसको नहीं दिखेगी, ठीक ना, नहीं दिखेगी वो भी क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? सामयिकरण, समायोजन, अनुकूलन या सहकारिता? तो देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है,
अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। ठीक है, तो इंग्लिश भी याद रखिएगा, एडॉप्टेशन। ठीक है, समायोजन क्या क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को क्या कहा, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने क्या बताया था कि जो विकास है क्या है, अच्छा विकास है ना, जो विकास है क्या है, विकास है वह निरंतर क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। ठीक है, प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नए विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। ठीक, यह कथन संबंधित है पियाजे के विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारी शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक ना, यानी कि व्यवहार में हमारी यूज होनी चाहिए। और प्रयोगों के माध्यम से बालक क्या होते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं तो प्रयोग करते हैं, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, जुड़ते हैं और इंटरेस्ट, रुचि के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है या किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे साहब से। चलिए अगला प्रश्न है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्न में से किसका है, तो वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे और अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो देखिए निर्माण एवं खोज किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, नैतिक विकास का, और वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक। अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत। ठीक है, मांग, वो भी आएगा अभी आगे। पियाजे थे खगोलविद, भूशास्त्र और क्या थे, इंद्रिय जनित। अच्छा देखना है क्वेश्चन, देख लो, पियाजे थे, देख लो इसमें क्या होगा, देख लो। हाँ, वो तो 3 ऐसे ही कट जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, आप घर से कर, 2 से 27 वर्ष ये 2 से 27 वर्ष लिख दिया, वो गलती लग रहा है, मिस्टेक हो गया इधर टाइपिंग में ना। ठीक ना, तो इंद्रिय गामक क्या होता है, इंद्रिय गामक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, तो औपचारिक, इंद्रिय गामक, मूर्त या पूर्व संक्रियात्मक। तो देखिए जो भाषा का योग्यता है, अभी यहाँ पे योग्यता, इसको अगर ये प्रश्न कैसे करेंगे, योग्यता, अब योग्यता कब होगी, जब बालक क्या होगा, औपचारिक चीजों को समझने लगेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, यानी कि इसमें बालक जो है ना बहुत क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, हर एक चीजों को जो दिखाई दे, जो ना दिखाई दे उसको भी, और तनाव भरी। अच्छा एक स्टैनले हॉल थे, ठीक ना, क्या नाम है उनका, स्टैनले हॉल ने क्या बताया था, किशोरावस्था को, क्या बताया था, किशोरावस्था को, कि बड़ी तूफान, क्या है, तूफान भरी अवस्था है, जटिल अवस्था है। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज है, तो बहुत पूछा हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है तो संवेदी गामक द्वारा, पूर्व संक्रियात्मक द्वारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक में। तो देखिए बच्चों में जो भाषा का विकास है वो कब होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब आते हैं बालक, तो उसमें क्या करता है बालक, कुछ शब्दों को बोलने लगता है। अब 2 साल का जो बच्चा है, 1.5 साल का, वो चलने भी तो लगता है, तो चलने जब चलेगा तो मम्मा पापा ये सब बोलते रहता है, तो उसके डिक्शनरी में क्या होता है, कुछ ना कुछ शब्द ऐड होते रहते हैं। अच्छा एक विवाद है, एक वाइगोत्स्की साहब है, क्या है, वाइगोत्स्की साहब है, एक वाइगोत्स्की साहब है, और एक कौन है, जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे। ठीक ना, तो जो वाइगोत्स्की साहब है, इनका मानना है कि जो विचार है, ठीक ना, भाषा से पहले आया है,
लेकिन जो जिन प्याजे कहते हैं कि जो विचार है भाषा से पहले है, यानी कि अगर हम कहें तो पहले भाषा बाद में विचार। इसके समर्थन में कौन थे? वाइगोस्की। लेकिन यही जिन प्याजे क्या कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आए, ठीक ना, पहले विचार आता है तब क्या करता है व्यक्ति, बोलता है। जैसे भाषा है, जैसे बच्चे के अंदर है तो पहले क्या होती है, पहले क्या होता है, उसके अंदर विचार आता है तभी तो कुछ बोलता है, कुछ सोच के ही बोलता है। जैसे 1.5 साल का बच्चा है तो उसके अंदर पहले विचार आता है तब बोलता है, ठीक है ना। और लेकिन वाइगोस्की साहब मानते हैं कि नहीं, पहले भाषा है तब विचार आया, ठीक है। तो इसको भी ये पूछा हुआ है, कंफ्यूजिंग है। तो चलिए अगला है, कोलबर्ग के अनुसार प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों में किन विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, प्राथमिक विद्यालय का मतलब मान लो कि वो, हाँ, प्राइमरी स्कूल माने कितने साल का होगा, लगभग मान लो कि 8 वर्ष का ना, ठीक। आज्ञा एवं दंड पालन, वैयक्तिक और विनियमन, अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिक अधिकार। तो देखिए जो कोलबर्ग है, इन्होंने क्या किया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। क्या किया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। तो अब ये इनमें क्या किए थे, 3 स्तर, क्या बोले, 3 स्तर और 6 चरण, 3 स्तर और 6 चरण। कौन बताता था? कोलबर्ग। तो देखिए जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो अनुसरण करते हैं, तो किसका करते हैं? दंड एवं आज्ञा पालन का नहीं, वैयक्तिक विनिमय और अच्छे व्यक्तित्व संबंध का क्या करते हैं? आज्ञा पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बी और ए है, वो दोनों बी और ए होगा, सॉरी बी और ए होगा, ये तो अच्छे नहीं होगा ना, इसको कैसे इरेज करना चाहिए, यहाँ से इरेज करना है, लिखने में दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी और ए, हाँ ये सही है और ये सही है दोनों, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो डरते हैं, और जब पता चल जाएगा कि डर, किसी भी कार्य को अगर करने से दंड मिलता है तो बच्चा करेगा नहीं करेगा। अगर मैं तुमको मारूं तो तुम उस काम को करोगे नहीं करोगे। तो वैसे दंड और आज्ञा पालन क्या कहता है कि बच्चा उस कार्य को नहीं करेगा जिससे उसको सजा मिले, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि बी और ए। क्या अंतर है इसमें? ये भी तो वही ऑप्शन है ना, दोनों तो वही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो गया और बी होगा। चलिए ऑप्शन में थोड़ा सा लिखने में वो मिस्टेक हो रहा है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न क्या है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में, सही और गलत, ठीक ना, सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं, ठीक ना, अलग आयु में अलग तरीके से। बात तो सही है, हम सोचेंगे कुछ और तरीके से, बच्चे सोचेंगे कुछ और तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से नहीं, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो अभिभावकों द्वारा तो सोचेंगे, वो तो ठीक है सोचेंगे, संदर्भ के अनुसार भी सोचते हैं कुछ लेवल तक, लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है तो ऐसे ही कट जाएगा। यदि जो जिन कोलबर्ग है, कोलबर्ग ने क्या किया था, 3 स्तर बताया था ना, और 6 चरण। तो हर चरण में क्या था कि एक चरण काट के दूसरा बन रहा था, एक चरण काट के दूसरा बन रहा था, एक चरण काट के दूसरा बन रहा था। तो ये जो समान चरण है, जो प्रत्येक स्तर है, क्या है, हर एक चरण में अलग अलग थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अलग आयु में बच्चे जो होते हैं वो अलग तरीके से सीखते हैं।